जय हिंद भारत के जवानों, कैसे हो? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? अच्छी चल रही है ना? चलो, तो आज हम देखने वाले हैं विभाजकता नियम, डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी क्या होती है तो इसको हम समझते हैं। जैसे 10, हमने एक संख्या ली 10। 10 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो क्या वो पूरा पूरा भाग चला जाएगा? बिल्कुल, 2 पंजे 10। इसका मतलब हमारा जो 10 है वो 2 से विभाजित होता है, मतलब वो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो क्या समझे हम कि अगर किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो इसका मतलब वह संख्या उसमें विभाजित है। जैसे 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो 15 3 से विभाजित है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस में कुछ संख्याएं दे रखी होगी और आपको जांचना होगा कि ये संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी या नहीं, 3 से विभाजित होगी या नहीं, ऐसे 5 से होगी या नहीं। तो ऐसे कई डायरेक्ट नियम हमें यहाँ पे याद करने हैं जिससे हमारा काम सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम एक एक करके कुछ 8 से 10 नियम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। चलो, तो शुरुआत करते हैं हम 2 से विभाजकता। 2 से विभाजकता, तो वे सभी संख्याएं जो सम है, इवन नंबर्स है, वो सभी आपकी 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो सम संख्याएं हम कैसे पहचानते हैं? जैसे अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या आपकी एक सम संख्या है और वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं 4, 6, 5, 8, ये कोई संख्या है, इसका अंतिम अंक देखो क्या है 8, मतलब ये संख्या कैसी हो गई आपकी एक सम संख्या। और अगर आप इसमें 2 का भाग दोगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो हमको याद करना है कि सभी सम संख्याएं आपकी 2 से विभाजित होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 से विभाजकता। तो 3 की विभाजकता आप कैसे चेक करोगे? आपको जो भी संख्या दे रखी होगी उसके सभी अंकों का योग करोगे, यानी सम करोगे, और जो उत्तर आएगा, जो सॉल्यूशन, जो सम आएगा, अगर उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह पूर्ण संख्या भी आपकी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, यहां पर ये एक कोई संख्या है, हमको क्या करना है? इसके सभी अंकों का योग करना है। 1 + 2 + 3 + 6 + 9, देखो क्या आता है, 9 और 6 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, और 21 में 3 का हम पूरा पूरा भाग दे सकते हैं, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे ये पूर्ण संख्या भी क्या होगी? आपकी 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। क्लियर? चलो, एक और एग्जांपल लेते हैं। बताइए, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? चेक करो। 9 + 6 15, 15 and 8 23, 23 and 1 24, 24 and 3 27, और 27 आपका 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये पूरी संख्या भी आपकी क्या होगी? 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का नियम। तो कोई भी संख्या 4 से विभाजित कब होगी? यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट्स, अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वह पूर्ण संख्या भी आपकी 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 2 1 3 2 4। इस संख्या के अंतिम 2 अंक देखो क्या है? 24, और 24 आपका 4 के पहाड़े में आता है, 4 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या भी क्या होगी? आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। आपको कंप्लीट नंबर में 4 से डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंतिम 2 में देके देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट नियम पे चलते हैं। बाय 5, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कैसे होगा? तो सबसे आसान रूल है, अगर किसी भी जो नंबर हमको दिया हुआ है, अगर उसका अंतिम अंक 0 या 5, क्या हो? 0 या 5, तो वह नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है? चेक कर लो कि लास्ट डिजिट आपका 0 या 5 है कि नहीं। जैसे 9 6 5, ये एक संख्या है, इसका अंतिम अंक क्या है? 5, मतलब ये 5 से विभाजित हो जाएगा। 9 1 0, 0 1 0,
यहाँ पर ये कोई संख्या है, इसका अंतिम अंक क्या है 0। 0 होने का मतलब यह संख्या भी क्या होगी 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला रूल देखते हैं हम 6 के लिए। कोई भी संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं ये कैसे पता किया जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 6 के लिए हम 6 के जो गुणनखंड है 2 और 3, ये इसके फैक्टर हैं क्योंकि 2 3 से क्या होता है 6। अगर आप 2 से चेक कर लेते हो, 3 से चेक कर लेते हो और दोनों से अगर विभाजकता कंप्लीट हो जाती है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या होगा 6 से विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम नंबर ले लेते हैं। क्या यह संख्या 6 से विभाजित होगी क्या? कैसे चेक करोगे? क्या ये 2 से विभाजित हो रही है? बिल्कुल हो रही है क्योंकि अंतिम अंक क्या है 2, यानी कि ये संख्या क्या है एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से चेक करने के लिए क्या करूं, इनको ऐड करूं, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, यानी 12, और 12 आपका 3 से डिवाइड होता है तो ये कंप्लीट नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह संख्या आपकी 2 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है, तो इसका मतलब ये 6 से भी ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने 1 2 3 4 5 नियम पढ़ लिए हैं डिविजिबिलिटी के। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा अगला नियम आता है 6th डिविजिबिलिटी बाय 7। अब 7 से विभाजकता हम कैसे चेक करें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से समझ में नहीं आता है तो ध्यान से समझना। इसके लिए मैं पहले छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमें पता है 49 आपका 7 से विभाजित होता है, 7 7 49 होता है। तो हमको याद क्या रखना है इस रूल के अंदर, जो अंतिम अंक है इसका करना है डबल। ठीक है, डबल करने पे क्या आया ये 18, और माइनस कर देना है बचे हुए नंबर में से। तो 4 में से 18 गया, कितना बचा आपका माइनस का 14, और माइनस का 14 आपका 7 से डिवाइड होता है, 7 दूनी 14, डिवाइड तो होता है भले वो माइनस का है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 4 3। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है? चेक करो। अंतिम अंक का क्या करना है, डबल करना है, 3 दूनी 6, और बची हुई संख्या में से इसे माइनस करना है। तो 34 में से 6 गया, कितना बचा 28। 28 आपका क्या होता है 7 से विभाजित होता है। Am I right? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 9 2 9। क्या ये नंबर आपका 7 से विभाजित होता है? चेक करो। अंतिम अंक का डबल, 9 दूनी 18, और यहाँ पे कर दिया इसको माइनस। तो 12 में से 8 गया 4, बच गया 8, 8 में से 1 गया 7, और बच गया 5। फिर से वही प्रोसेस करूँ, अंतिम अंक का डबल और इसमें से उसे माइनस कर दो। तो 57 में से 8 गया, कितना बचा 49, और 49 आपका 7 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी आपकी क्या होगी 7 से विभाजित होगी। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ अंतिम अंक का डबल और बचे हुए संख्याओं में से क्या कर दो, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है। चलो तो 7 की भी हमने कर ली है। अब देखते हैं हम रूल नंबर 7 8 के लिए। कोई भी संख्या आपकी 8 से डिवाइड कब होगी बताइए। जैसे हमने 4 में देखा था कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 4 से डिविजिबल है। 8 के लिए हमको देखना है अंतिम के 3 अंक। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये कोई संख्या है, क्या ये संख्या 8 से विभाजित होगी क्या? कैसे चेक करोगे? अंतिम के 3 अंक देख लो, क्या है 816। क्या ये आपके 8 से डिवाइड होते हैं? बिल्कुल है, देख लो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, पूरी 8 से विभाजित होगी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए 2 के लिए आप क्या कर लो, चेक लास्ट डिजिट। अगर अंतिम अंक आपका 2 से डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। 4 के लिए कैसे चेक करते हैं, चेक लास्ट 2 डिजिट। अंतिम 2 अंक दी गई संख्या के चेक कर लो, अगर वो 4 से विभाजित है वो पूरी संख्या भी क्या होगी आपकी 4 से विभाजित होगी। 8 के लिए चेक लास्ट 3 डिजिट्स।
अगर लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। और इस तरह अगर 16 पूछ लिया जाए तो चेक लास्ट 4 डिजिट्स, गॉट इट। अगर लास्ट के 4 डिजिट उस संख्या के 16 से विभाजित हो रहे हैं तो वह पूरी संख्या भी क्या होगी, आपकी 16 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां से 2, 4, 8 एंड 16 इनका रूल क्या है, सेम, बस एक एक डिजिट यहां पे बढ़ता जा रहा है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। तो अगला नियम है आपका नियम नंबर 8। यहां पे आपको चेक करनी है 9 के लिए। तो 9 के लिए हम वही करेंगे जो हमने 3 के लिए किया था। याद है 3 में क्या किया था हमने, कि जो भी नंबर दे रखा है उसके जितने भी अंक है सारे डिजिटों को जोड़ लिया था, और जोड़ने के बाद जो उनका सम आ रहा था अगर वो 3 से विभाजित हो रहा था तो वो पूरी संख्या भी क्या हो रही थी, 3 से विभाजित हो रही थी। यही काम यहाँ पे करना है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया, क्या यह संख्या आपकी 9 से विभाजित है क्या? कैसे चेक करोगे, सबको जोड़ देखो, सीधा कर लेते हैं। 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, मतलब सभी का योग आ रहा है 27। क्या 27 आपका 9 से विभाजित होता है? बिल्कुल, 9 3 27। तो मतलब ये पूरी संख्या भी क्या होगी, आपकी 9 से विभाजित होगी। तो अगर हमने 3 का याद किया है तो आसानी से हमारा 9 का भी आ जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम नियम नंबर 9 10 के लिए। कोई भी नंबर 10 से विभाजित कब होगा, यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0। 0 है तो वह संख्या भी क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। 0 नहीं है तो वह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। तो सबसे आसान रूलों में से 10 भी आ जाता है। तो हमारा अगला नियम है नियम नंबर 10, रूल फॉर 11। कोई भी संख्या 11 से कब विभाजित होगी, यह भी इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे आपके पास कोई संख्या है 1 3 3 1, क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? चेक करने के लिए आप क्या करो, पहली संख्या लो, उसके बाद अगली संख्या लो, एक छोड़ के, इधर से संख्या लो और उसको एक छोड़ के दूसरी संख्या लो। जैसे 1 और 3 इनका योग कर लो, 3 और 1 इनका योग कर लो, और जो योग आ रहा है उनको माइनस कर लो। तो 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 - 4 = 0। 0 हमारा 11 से विभाजित है। 0 तो एग्जैक्टली हर एक नंबर से विभाजित हो जाता है, इसलिए यह 11 से विभाजित होगा। तो क्या क्या किया हमने इसमें, जो आपके देखो ये पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां, यानी जो हमने विषम स्थान होते हैं आपके ऑड प्लेसेस, उन सभी नंबर को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। और जो इवन प्लेसेस है, इवन प्लेसेस यानी 2 4 6 8, इनके जितने भी डिजिट थे उनको ऐड कर लिया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 4 6 4 1, क्या ये नंबर आपका 11 से विभाजित है क्या? चलो पहले हम क्या ले लेते हैं, ऑड नंबर्स प्लेसेस। देख लो, ये पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, सबको ऐड करो। 1 + 6 + 1। अब सम प्लेसेस पे, इवन प्लेसेस पे जो नंबर हैं उनको ऐड कर लो, 4 + 4। फिर जो आए इनका डिफरेंस निकालो। तो ये क्या हो गया आपका 8, ये भी क्या हो गया आपका 8, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आया 0, और 0 हमारा 11 से विभाजित है, मतलब यह पूर्ण संख्या भी क्या होगी आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आता है? चलो आगे चलते हैं। तो हमारा अगला नियम है नियम नंबर 11, रूल फॉर 12। कोई भी नंबर 12 से विभाजित है या नहीं, इसको चेक करने के लिए जैसे हमने 6 के लिए किया था वही काम करना है। 12 के फैक्टर क्या हो गई, 3 और 4। अगर कोई भी नंबर आपका 3 से भी विभाजित हो, 4 से भी विभाजित हो, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली 12 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ये तो बेसिक है, आसान है। हम अगला नियम चलते हैं। अब आता है आपका रूल नंबर 12 फॉर 13। 13 से कोई नंबर कैसे विभाजित होता है वो चेक करते हैं। तो जो हमने काम 7 के लिए किया था वही काम हमको 13 के लिए करना है। बस यहाँ पे हमारा जो ऑस्किलेटर है, यानी जिस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका एक नंबर है 143, बहुत ही फेमस नंबर है। तो यहाँ पे क्या ये 13 से विभाजित है? कैसे पता करोगे? जो अंतिम अंक है, जो अंतिम अंक है क्या है 3, इसको गुणा करो किससे, 4 से। ठीक है, और 4 से गुणा करने के बाद आप कर दो इसे जोड़।
तो 14 प्लस 12 कितना हो गया 26, और 26 13 दूनी 26 13 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है 13 से विभाजित होगी। यस और नो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 325, क्या 325 13 से विभाजित है? चेक करो, अंतिम अंक का कर दो 4 गुना 4 टाइम्स एंड मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो ये कितना आ गया आपका 52। अगर 13 का पहाड़ा आता है तो आपको समझ में आ गया होगा, 13 चौको होता है 52, वरना और कर सकते हो, 2 को 4 से गुना किया कितना आ गया 8, जोड़ दिया 8 कितना आ गया 13। अब 13 तो 13 से विभाजित हो गई, तो इसका मतलब 325 भी क्या है आपका 13 से विभाजित होगा। तो जिस तरह से 7 चेक किया था वैसे हमारा क्या हो जाता है 13, 17 भी वैसे ही होगा और 19 भी सेम वैसा ही होगा। चलो हम आगे चलते हैं। आपका हो गया है, अब बचा 14। तो 14 के लिए क्या करोगे, सेम वही काम। अगर कोई भी नंबर आपका 2 से और 7 से डिविजिबल हो तो ऑटोमेटिकली वो 14 से भी डिविजिबल होगा। तो बहुत ही आसान था, समझ में आता है। अगला नियम देखते हैं हम, रूल नंबर 14 फॉर 15। 15 से कोई नंबर विभाजित होगा या नहीं होगा कैसे पता करूं? सेम इसके भी फैक्टर निकाल लो, 3 और 5। अगर कोई संख्या 3 से 5 से दोनों से विभाजित हो रही होगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगी 15 से भी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, चलिए तो 16 भी हमने पहले कर लिया था, अब आता है हमारा 17। सो गाइस हमारा अगला नंबर है, अगली डिविजिबिलिटी रूल हमें पढ़नी है 17 के लिए। कोई भी नंबर 17 से डिवाइड कब होगा? चलो इसमें भी जो हमने 7 के लिए किया था ना वैसा ही करना है। 7, 13, 17, 19, इन चारों डिविजिबिलिटीज में हमको ऑस्कुलेटर नाम का एक वर्ड है उसका यूज करना होता है। अब ऑस्कुलेटर क्या है? जैसे 7 में हमने क्या माना था, याद करो 7 में हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई करके उसे लास्ट डिजिट में से माइनस कर दिया था। 13 में क्या किया हमने, 4 से मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट को उसको ऐड कर दिया। 17 में क्या करना है, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है। एंड 19 में हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये चारों क्या है आपके ऑस्कुलेटर ही हैं, 2, 4, 5 और 2। इसे एज इट इज याद कर लो, बहुत ईजी है। चलो तो 17 के लिए हम देखते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हो गया आपका 170 ले लेते हैं। हमें पता है 17 से 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार रूल चेक करते हैं। जो लास्ट डिजिट है इसका 5 गुना करो, तो 5 को 0 से गुणा करोगे क्या आएगा 0, देन उसे क्या करो माइनस कर दो, तो 0 को माइनस कर दो तो क्या आएगा 17 ही आएगा, और 17 तो भी है 17 से डिविजिबल होता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 1904। क्या ये नंबर आपका 17 से डिवाइड होता है? चेक करते हैं भैया। 4 को मल्टीप्लाई करो किससे, 5 से, और यहाँ पे कर दो उसको माइनस, तो 0 में से 0 गया और ये आ गया 170। अब फिर से 170 हमें पता है 17 से डिविजिबल है, तो 17 की डिविजिबिलिटी कैसी है, सेम 7 और 13 जैसी है, बस हमें ऑस्कुलेटर को लर्न करना है और ये याद रखना है प्लस करना है कि माइनस करना है। चलो एक रूल और ले लेते हैं हम, रूल किसके लिए, 19 के लिए। 18 आपका बचता है, तो 18 के लिए कुछ नहीं करना। अगर कोई नंबर 2 और 9 से डिवाइड होता है तो वो 18 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इसमें इतना बड़ा वो नहीं है। चलो अब 19 के लिए हमने पहले बता दिया, कोई भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसे 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दो। चलो तो हम एक नंबर लेते हैं 361। क्या ये नंबर 19 से डिवाइड होगा? चेक कर लो, लास्ट डिजिट को करो मल्टीप्लाई बाय 2 और उसको ऐड कर दो, तो 36 और 2 38, और 19 दूनी क्या होता है 38 ही होता है। आया समझ में? तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है, विभाजकता के नियम है, वो आज हमने कर लिए हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में बहुत काम के नियम है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हम लास्ट में जब ये टॉपिक खत्म होगा तब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो विभाजकता के ऊपर होंगे। ठीक है, सो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।